तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं, इसको हम अपने जावास्क्रिप्ट में क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर आते हैं, यानी कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, यानी कि एडिशन प्लस का ऑप्शन, सब्ट्रैक्शन जिसको हम माइनस का ऑप्शन कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन जो है मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन है स्टार, एक्सपोनेंशियल डबल स्टार का ऑप्शन है। इसमें हमारे पास 2015 में आया था, यानी कि 2015 में। उसके बाद डिवीज़न है, मॉडुलस है। मॉडुलस यानी कि ये हमारे पास एक क्या होता है, जब हम एक तकसीम करते हैं तो उसमें हमारे पास नीचे एक रिमाइंडर बचता है, तो तब हम क्या करते हैं, उसको हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मॉडुलस कहते हैं। तो इंक्रीमेंट है यानी कि डबल प्लस का जो ऑप्शन आ रहा है, एक डिक्रीमेंट है जो डबल माइनस का ऑप्शन आ रहा है। तो इनको क्या करेंगे, इनको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एडिशन का ऑप्शन यूज़ करते हैं, यानी कि हम कोई भी अगर कोई चीज़ प्रिंट करानी है तो क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट की एक पर्टिकुलर कमांड है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वो यूज़ करते हैं। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, अगर मुझे ये एडिशन का हम कैसे यूज़ करें, यानी कि मैं करता हूँ 5+5, तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या आना चाहिए, इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास यानी कि 10। इसको मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ, ये देखें क्या आ रहा है, हमारे पास 10 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, मैं करता हूँ इसको यहाँ से मैं 20 कर देता हूँ, सेव करते हैं। ये देखें 20 और 5 कितना हो रहा है, 25 हो रहा है। यानी कि हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल्स भी लगा सकते हैं। वेरिएबल्स के अंदर भी हम कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैं करता हूँ वेर ए इज इक्वल टू, क्या कर देता हूँ मैं 5 कर देता हूँ, ठीक हो गया। इसके बाद वेर बी इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ 10। अब इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, यानी कि वेर एक वेरिएबल्स और लेते हैं सी, उसके अंदर हम क्या करते हैं ए प्लस बी कर देते हैं, ठीक हो गया। अब ए प्लस बी जो है वो हमारा सी के अंदर है। अब हम सिर्फ सी को यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। ये देखें अगर मैं इसको भी 10 कर दूँ तो अब क्या होगा, अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये हमारा 20 बन रहा है, यानी कि 10+10 कितना हो रहा है, 20। हम यहाँ पे बड़ी वैल्यू भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे 300 डाल दूँ तब क्या होगा, यानी 310 आएगा हमारे पास वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 3 डाल दूँ तो हमारे पास 13 आ रहा है। इस तरीके से मैं दोबारा 10 कर देता हूँ तो क्या आएगा, 20 आएगा। ये देखें, यानी कि सी की वैल्यू हम इस तरीके से हम प्रिंट कराएंगे। अब उसके बाद आता है हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का ऑप्शन लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यानी कि अच्छा हमने सब्ट्रैक्शन का ऑप्शन लगाया तो अब क्या होगा, 10 में से 10 जाएगा तो हमारे पास 0 बचेगा। ये देखें 0 बचा। अगर मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, क्या करता हूँ 20, अब 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। ये देखें 10 आ रहा है। अब यहाँ से हम सिर्फ 2 कर देते हैं। अब क्या जवाब आएगा, माइनस में 8 आएगा। यानी कि जिस तरीके से मैथमेटिक में हम 2 में से अगर 10 माइनस करते हैं, 10 को माइनस करेंगे तो -8 बचेगा, इसलिए हमारे पास भी -8 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 30 कर दूँ, 30 में से 10 माइनस हो तो फिर हमारे पास सिर्फ 20 बचेगा। ये देखें 20 आ रहा है। ये था फ्रैक्शन लगा लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन हम करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्टार लगा दूँ, ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला ऑप्शन है, तो अब क्या होगा, ये देखें 300 जवाब आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 3 कर दूँ, सेव करते हैं, अब 30 आ रहा है, 10×3 = 30, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, मैं यहाँ पे डिवीज़न का ऑप्शन यूज़ कर लेता हूँ, यानी कि हमारे पास डिवीज़न किस तरीके से आती है वो लगा लेते हैं। अब हम 10 और 3 तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास 0.3 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ तो अब सेव करते हैं, ये देखें 0 पॉइंट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, अब सेव करते हैं तो ये देखें 2 आ रहा है, ठीक है। हम डिवीज़न जो है वो इस तरीके से यूज़ करते हैं।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है एक्सपोनेंशियल का ऑप्शन, यानी कि डबल स्टार का ऑप्शन आता है। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि हम मैथमेटिक में पढ़ते थे 2 की पावर 2, यानी कि 2 को हम 2 बार लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 टू द 4 हो जाएगा। यानी कि 2 को जब हम 2 बार लिखेंगे तो वो क्या जवाब आंसर आएगा, उसका आंसर आएगा 2। यानी कि यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। मैंने लिखा 2। अब 2 की पावर 2 है, अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये जवाब आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 4 कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको क्या करता हूँ 4 करता हूँ, अब 2 की पावर क्या आ गई है, वो 4 आ गई है। अब हम 2 को 4 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब क्या आएगा, 16 आएगा। यानी कि 2 टू द 4, 4 टू द, इस तरीके से यानी कि 4 टू द 8 हो जाएगा, 8 टू द 16 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको अगर करता हूँ 10, तो अब क्या होगा, अब सेव करते हैं तो अब हमारे पास ये जवाब आ रहा है। ठीक है ना, 1024। तो इस तरीके से यहाँ पे दोबारा मैं अगर 3 करता हूँ तो 8 जवाब आएगा। ये देखें, ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब है ए, यानी कि प्लस प्लस का ऑप्शन यूज़ करते हैं। यानी कि प्लस प्लस का मतलब है कि हमने इसमें एक ऐड कर दिया है। ठीक है, किस चीज़ में किस चीज़ को एक ऐड कर लेना, हम इसको हटा देते हैं। मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे हम सिर्फ कर लेते हैं a+b। मैं a+b करता हूँ। अब इसका मतलब है 2 और 3 हमारा कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। ये देखें, अब मैं यहाँ पे इसमें एक इंक्रीमेंट कर दूँ, यानी कि a की वैल्यू में हम क्या कर दें, इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो अब अब क्या बनेगा, a की वैल्यू क्या बन गया है, 2 और 1 इसमें प्लस हो गया है, ये बन गया 3। अब a की वैल्यू हमारी 3 आएगी। अब 3 प्लस b की क्या वैल्यू है, 3, वो 6 बन रही है। अब हमारी वैल्यू आएगी 6। अगर मैं यहाँ पे दोबारा हमें इसे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। यानी कि इसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोबारा प्रिंट कराता हूँ। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर हम क्या करते हैं, दोबारा से हम करेंगे a+b। अब जब a+b करेंगे यहाँ से, अब ये जो है ये एक हम इसको 2 बार प्रिंट करा रहे हैं। एक हम यहाँ पे करा रहे हैं, सिर्फ इसकी जो a+b जो है हमारे पास 2+3 को हम प्लस कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसमें एक इंक्रीमेंट किया है a के अंदर, फिर हम इसको प्रिंट करा रहे हैं। अब हमारे पास 6 आएगा। ये देखें, एक 5 प्रिंट हुआ है, दूसरा 6 प्रिंट हुआ है, a+ हो गया, 1 प्लस हो गया इसमें a के अंदर। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे एक क्या कर दूँ, एक ब्रेक लाइन लगा दूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हम क्या करते हैं, ब्रेक का लगाने के लिए हम इसको कोर्स के अंदर ही लिखेंगे, जो HTML का टैग्स है BR। ठीक है, अब हमारे एक ब्रेक लग जाएगी, तो इसको हम 1 मिनट यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं, सेव करते हैं। ये देखें, अब 5 है, उसके नीचे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये जो इंक्रीमेंट है ये इस तरीके से काम करते हैं। हम B के अंदर भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे B लिख देता हूँ, तो B लिखूँगा, फिर भी हमारा आंसर वही आएगा, क्योंकि हम a और प्लस b कर रहे हैं। तो मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखें 6 आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, डिक्रीमेंट कर लेते हैं। अब डिक्रीमेंट का क्या मतलब है, डिक्रीमेंट का मतलब है कि माइनस में जाना। यानी कि जैसे हम एक ऊपर से नीचे आते हैं, किसी यानी कि सीढ़ियों से हम जब नीचे उतरते हैं तो वो हमारा एक डिक्रीमेंट है। जब हम सीढ़ियों चढ़ते हैं, नीचे से ऊपर जाता है, तो वो हमारा इंक्रीमेंट है। अब मैं इसमें माइनस करूँ, हम इसमें एक माइनस कर रहे हैं, a की वैल्यू में से हम एक माइनस करेंगे, इंक्रीमेंट इसको करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर तो 2+3 5 होगा, और जब यहाँ पे a+b होगा तो a की वैल्यू बचेगी 1। हमने इसमें से एक डिक्रीमेंट कर दिया, एक निकाल दिया है, तो प्लस b की वैल्यू है 3, तो 3+1 हो जाएगा हमारा 4। जब 6, जहाँ पे 6 आ रहा है, अब यहाँ पे 4 आएगा। इसको सेव करते हैं, ये देखें 4 आ रहा है। अच्छा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इस तरीके से काम करते हैं।
हम इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, यानी कि हम ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है हम इसको उठा के मैं इसको यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, इसके अंदर भी मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ, ये देखें अब ये जो वैल्यू है ये 4 हो रही है, ठीक है। अब ये भी हमारी वैसे ही आ रही है, यानी कि ये तीनों अब दोनों वही बन रही हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, सेव करते हैं, वो ये एक वैल्यू बच गई, ठीक है। हम अगर इसमें प्लस कर दें तो अब क्या बन जाएगा, अब 6 बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वैल्यू और ले लेता हूँ, यानी वेरिएबल्स हमें एक और ले लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये वेरिएबल इसको मैं कर लेता हूँ सी। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैं करता हूँ ए प्लस बी प्लस 3, ठीक हो गया। थोड़ा स्पेस देते हैं। अच्छा अब क्या होगा, अब हम जब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसको प्रिंट कराता हूँ सिर्फ सी की वैल्यू। ये हमारी जो सी की वैल्यू है मैं सिर्फ वो प्रिंट कराने वाला हूँ। अब सी का जवाब क्या आएगा, ये जो है ये मल्टी खुद ब खुद यानी कि मैथमेटिकल हम मल्टीपल ऑप्शन लगा रहे हैं, यानी कि हम मल्टीपल अर्थमेटिक ऑपरेटर भी लगा सकते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर। अगर मैं इसको सेव करूँगा तो इसका जवाब 8 आ रहा है। वो 8 कैसे बना, यानी कि सबसे पहले हमारा यहाँ पे a प्लस बी हुआ। अब a प्लस बी की क्या वैल्यू है, वो 2 यानी कि 3, वो 5 हो गया। अब 5 के अंदर प्लस फिर हमारा जो 3 है वो ऐड हुआ, यानी कि यहाँ पे हम यहाँ पे ये लगाएंगे ये चीज़, ठीक हो गया। पहले हमारा ये हुआ, एक मिनट, ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो बन रही है 5। अब 5 के अंदर फिर हमारा प्लस 3 हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, फिर जाके हमारा जवाब क्या बना, 8 बना। अगर फिर अब मैं करता हूँ इसको, यानी कि हम इसको तो पहले हटा देता हूँ ब्रेक लाइन को। अब हमें साफ नज़र आ रहा है। अब क्या करते हैं, अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो फिर भी हमारे पास 8 ही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर अगर मैं 3 कर देता हूँ, अब क्या होगा, 3 प्लस 3 हो जाएगा 6। अब 6 प्लस 3 कितना बनेगा, 9 बनेगा। सेव करता है, ये देखें। अगर मैं इसको मल्टीपल कर दूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ मल्टीपल, यानी कि मैं मल्टीपल का ऑप्शन लगा देता हूँ। तो अब इसको सेव करते हैं। अब देखा 18 आ रहा है, यानी कि 9 को हमने यहाँ पे 3 प्लस 3 हुआ है, पहले यहाँ पे जमा हुआ है 6। अब 9 के साथ क्या हो गया, वो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, मैं अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पे क्या कर दूँ 2 कर दूँ, और इसकी भी वैल्यू मैं क्या कर देता हूँ 2 कर देता हूँ। अब इसको दोबारा सेव करते हैं। अब 12 आ रहा है। अब यानी कि 4 को हम मल्टीपल करेंगे 3 के साथ, वो क्या जवाब आएगा उसका 12। सी की वैल्यू क्या बनेगी हमारी 12 जाके बनेगी। ये इस तरीके से हम अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है वो इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।